उंगली कट गई तराशते तराशते पत्थर को, मेरी सूरत बनी जब यार की तो खरीदार आ गई। क्या बात। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कश्मीर की एक बेटी जो अभी एंटरप्रेन्योर है, खासतौर पे भारत सरकार जिस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस दे रही है, बहुत काम कर रही है, स्किल इंडिया के ऊपर और स्टार्टअप के ऊपर, मुझे लगता है कि अगर मैं इनका नाम ना लूँ और इनसे बातचीत ना करूँ तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों में बैठी हैं, परेशान हैं, वो चाहती हैं कुछ करना, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपका नाम? जी सर, मेरा नाम अंजुम हसन है। अंजुम हसन, आप कहाँ रहते हैं? मैं श्रीनगर राजौरी कदल में रहती हूँ। तो ये खूबसूरत चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, अलग अलग प्रकार की, कुछ तकिए के कवर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं समझ आ रही हैं, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई हैं। उसके अलावा ये वॉल, इसको क्या कहते हैं? इसको उम्र ख़याम कहते हैं। ये वॉल हैंगिंग मैंने अपने शौक से बनाई है। मैं मतलब अपने कला को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो मैंने सोचा पहले मैं यूनिक पहले मैं आपसे बात ये पूछूंगा कि आप श्रीनगर से हैं, तो लोग बड़ा डरते हैं उस इलाके से, ठीक है? अब तो वहाँ शांति है थोड़ा बहुत, लेकिन उस पीरियड में जब वहाँ हालात बहुत ख़राब थे, तो ये क्राफ्ट सीखना, ये काम सीखना कितना टफ था? टफ था, दूसरों के लिए तो टफ है, मेरे घर में चल रहा था तो मुझे टफ नहीं लगा। हाँ, मैंने इंटरेस्ट भी होता है, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर कहीं नहीं बनता डॉक्टर, वो वकील भी बन जाता, तो आपको इंटरेस्ट कैसे? मैं मुझे बचपन से ही शौक था मैं कुछ आर्ट बनाऊं अपने से ही। तो मैं जब मम्मी को मैंने देखा बनाते बनाते इतना शौक मतलब लग गया, मैं हर कदम में आगे निकली। हाँ। सबसे आगे निकली घर में। मैंने फैमिली में से उनको, जब मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाती थी, पहले मैंने हैंड बनाया। अच्छा। वो सबसे यूनिक बनाई मैंने। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा एक वो ली किश्ती, क्या नूह अलैहि सलातो वसलाम की वो किश्ती मैंने बनाई थी। उसको बड़े शौक से बनाया। फिर जब मुझे लगा चलने लगा तो फिर मुझे और ज़्यादा शौक बन गई। नहीं, जब आप ये बना रहे थे, कश्मीर की बच्चियां ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा आगे जाती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और मैंने ये भी देखा पुणे, महाराष्ट्र, किसी भी कोने में जाओ आपको कश्मीरी बच्चा मिलेगा। तो पापा ने कभी ये नहीं कहा कि ये क्या बना रही हो तुम, कुछ पढ़ो, पढ़ाई करो? कह रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे अचानक एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरी टांग को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मेरा शौक ही खत्म हो गया। हाँ, मैंने फिर, क्योंकि मैं स्टिक पे चलती थी, फिर बैठे बैठे मुझे शौक चढ़ गया, तो मैंने फिर पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं किया। तो कभी ये एहसास हुआ, मतलब पहले नहीं, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपको बताया कि ऐसे दिक्कत हो गई है, फिर आप निराश तो हो गए, अब मैं क्या करूँगी आगे? हाँ, फिर अब मतलब जब मेरी अपनी फैमिली बन गई तो मुझे लगा खुद पे अजीब सा लगा, तो तभी तो बाहर निकली। नहीं, कभी कभी लड़कियां ऐसी भी होती हैं, जब उनके साथ कोई भी हादसा होता है, क्योंकि उनको आगे शादी भी करनी होती है, तो बड़ा निराश हो जाती है, अल्लाह ताला पे यकीन ही छोड़ जाती हैं, भाई नहीं यार, खुदा तो हमारे साथ है ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा हिम्मत से काम, मैं हौसला बुलंद हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ ना? भी नहीं है। हाँ। तो आपकी जब शादी हुई उससे पहले आप ट्रेंड थे कि आपने शादी के बाद, मतलब क्योंकि होता है ना कि पति? पहले मैं बहुत ज्यादा ट्रेन थी, बहुत ज्यादा। फिर थोड़ा मतलब हो गया, मुझे वीकनेस आ गई शादी के बाद। हाँ। लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड को जब आपने ये बोला कि बेचारे को जब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो क्या कहता, वो एक कारपेंटर था। हाँ। उसको इसके साथ कोई ये नहीं थी, तो वो क्या कहता, उसको कुछ पता नहीं था। मैंने जब आपने ये हुनर अपना बताया और इस पे काम किया, साथ दिया, उसने जाने के लिए इजाजत दिया, बोला। घर वालों ने सबने सपोर्ट किया? सबने सपोर्ट किया आराम से। पर पीस 500। तो ये जो काम है ये आप राजौरी कदल में आपने शुरू किया और आज 2025 है, आज किस मकाम पे हुआ? माशाल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। मतलब कम से कम 100 लड़कियाँ मेरे से सीख गए, और अभी भी 30-35 लड़कियाँ काम करते हैं। मैं अच्छे से हूँ, बहुत खुश हूँ। तो क्या ट्रेनिंग आप, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ कोई हादसे हुए हैं, जो बेचारी गरीब हैं, जो चाहती हैं कि उनको रोजगार के लिए कोई कुछ सीखे, आपको क्या लगता है कश्मीरी बच्चियों में कितना स्किल है? मतलब कितनी होनहार हैं वो? होनहार है, बहुत सारे हैं। सीख लेती हैं जल्दी? जल्दी से सीख लेती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बाहर कहीं जाके आपने ट्रेनिंग दी? जब अपने भाषा में हम सिखाते तो इजी होता है सब कुछ सिखाना, है ना? हाँ। ये अपना अपना हर किसी का एक हुनर होता है ना सिखाने में। तो अगर कोई अदर से आता है, अदर स्टेट से आती है कोई लड़की, उसको थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि उसको भाषा समझ नहीं आती है अच्छे से। जैसे हम कश्मीरी लड़की को इजी कश्मीरी में समझाते हैं, वो इजी सीखती है। मतलब एक होता है पिकअप पावर कि भाई आपने किसी को सिखा दिया, तो वो जैसे आपने हैंड बनाई तो वो तो आपने खुद ही शौक से बनाई ना, तो क्योंकि आपका शौक था।
हाँ, देखो बात ये है, जब मैंने देखी थी सुई चलाना तो रास्ता, जब बच्चा घुटने पे खड़ा होता है तो वो चलना खुद से ही सीखता है ना, फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असल में स्टैंड होना जरूरी होता है। और क्या लगता है कि जो नई पीढ़ी है कश्मीर की, वो ऑनलाइन भी है, अब तो चीज़ें दुकान पे कम बिकती हैं, ज़्यादा ऑनलाइन बिकती हैं, तो क्या लगता है आपका कि ये जो आपका कारोबार है इसको आप ऑनलाइन लाएंगे और आने वाले वक्त में पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड आपसे सामान लेगा? बेशक बेशक, बिल्कुल हाँ, लाना चाहते हैं आप, क्योंकि आजकल तो डिजिटल ज़माना है, अब कोई नहीं आएगा पब्लिक को, कितने पब्लिक को घर पे बुलाएंगे। हम चाहते हैं अदर स्टेट में जाए तो वो डिजिटली पहुंच जाएगा ना उनके पास, जब हम भेज देंगे तो तभी तो आएंगे। तो इसके अलावा कहीं किसी स्टेट में आपने ये एग्जीबिशन लगाया कि सिर्फ अभी जम्मू में लगाया है, यहाँ से पहले भी लगाया? पहले फर्स्ट बार अभी हाँ। लगाया, तो अभी दिल्ली शिल्ली मुंबई जाने का शौक है? जी बिल्कुल है। क्यों नहीं। हाँ तो जो लड़कियां मतलब हिम्मत हार लेती हैं जिंदगी से, हाँ। क्योंकि उनके साथ लाइफ में कभी कुछ न कुछ हो जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे? मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत से काम लो, हार कभी मत मानो, आगे बढ़ो, स्टैंड हो जाओ, खुद पे मतलब स्टैंड हो, खुद पे डिपेंड रहो, किसी दूसरे पे डिपेंड मत ना रहे। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है इन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर से एक लड़की, कश्मीर की एक बेटी ने एक खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मैं नुक्स निकाल पाऊँ, इतना खूबसूरत, इतनी साफ तरीके से जो है ये चीज़ बनाई गई है। ये सारी चीज़ें आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप ज़रूर आएँ। पुलिस ग्राउंड में जम्मू विश्वविद्यालय के, जम्मू यूनिवर्सिटी के अपोजिट यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मैंने एक शेर भी बोला था, हाँ, वो मैं बोलूंगी। बिल्कुल। उंगलियां कट गई तराशते तराशते पत्थर को, मेरी सूरत बनी जब यार की तो खरीदार आ गई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इसी शेर के साथ हम आपसे जो विदा लेते हैं और ये कहते हैं कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पे, इनसे ये सामान लें। और ये बहुत खूबसूरत है और इनका अपना भी यूट्यूब पेज है, आप नाम बताएं अपने? अंजुम हसन। अंजुम हसन के नाम से यूट्यूब पेज है, आप इनको भी फॉलो करें। और अगर आपने अच्छा, अंजुम आर्ट गैलरी भी है, अंजुम हसन भी है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करने ही आए हैं कि बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है। और उन लोगों के लिए जो अपनी हिम्मत हार देते हैं, जो कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ताला पे यकीन रखें और ज़रूर जो है इस तरह का क्राफ्ट आप सीखें, लोग आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जुड़ते हैं स्टेट लाइन के साथ, देखते हैं स्टेट लाइन।